वेलकम टू ऑल। सरफेस ग्राइंडिंग के बाद हम एक और ग्राइंडिंग लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग नाम से ही क्लियर है किसके लिए इस्तेमाल होगी। सरफेस ग्राइंडिंग किसके लिए थी? फ्लैट सर्फेसेस के लिए। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग करने के लिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करते हैं। अब सिलेंड्रिकल सरफेस है, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल रॉड ही है, उसकी अपने ग्राइंडिंग करनी है, तो सिलेंड्रिकल रॉड को अपन लोग को होल्ड करना पड़ेगा। अब होल्ड करने के लिए सिलेंड्रिकल रॉड को दो सेंटर सपोर्ट के बीच में अपन लोग होल्ड कर सकते हैं, दो सेंटर सपोर्ट के। और उसको हम लोग बिना सेंटर के लोकेट किए ही नीचे से एक ब्लेड लगाएं और साइड में एक सिस्टम लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो होती है दो टाइप की होती है, सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सेंटरलेस टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। मींस अगर जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम दो सेंटर सपोर्ट के बीच में होल्ड करेंगे तो उसको सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कहेंगे। और अगर दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर में नहीं, ऐसे ही एक ब्लेड के ऊपर लोड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो जो सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है उसको यूजुअली जनरली सब लोग सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ही करने लगे, और जो सेंटरलेस टाइप की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है वो सेंटरलेस ग्राइंडिंग के नाम से पॉपुलर हो गई है। दोनों क्या? सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में सिलेंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या होता है? वर्क पीस को हम लोग दो सेंटर्स के बीच में चक के माध्यम से लोकेट करते हैं। मींस एक सेंटर ये हो गया अपना, एक सेंटर ये। अब वर्क पीस जो है इसके अलोंग रहेगा, पूरा अपना लोकेट होगा। तो ये दो सेंटर्स के अलोंग अपना क्या हुआ? वर्क पीस जो है सेंटर एक्सिस के अलोंग लोड हुआ। तो अब क्या करना है अपने को? इस वर्क पीस को जब हमने सेंटर्स में फिक्स कर दिया, सेंटर सपोर्ट में होल्ड कर दिया, होल्ड करने के बाद वर्क पीस को क्या करेंगे अपन लोग? रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंटर के अराउंड वर्क पीस अपना रोटेट है। रोटेट होने के बाद वर्क पीस तो रोटेट हो रहा है, एक पेरीफेरी टाइप सिलेंड्रिकल पेरी टाइप ग्राइंडिंग व्हील लेके उसको भी रोटेट करेंगे। जब दोनों को रोटेटिंग पोजीशन में आपस में एक दूसरे से फीड कराएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर मोशन में आपस में टच कराएंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट फीड करेंगे, तो क्या होगा? जो ग्राइंडिंग व्हील है वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से क्या करेगा? मशीनिंग करेगा और उसकी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की मशीनिंग हो जाएगी। मींस दोनों को अपन लोग रोटेशन दे रहे हैं और वर्क पीस को अपन लोग टुवर्ड्स द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी मोशन दे रहे हैं, और वर्क पीस व्हील को अपन लोग टुवर्ड्स द वर्क पीस भी मोशन दे रहे हैं, और व्हील को अपन लोग अलोंग द लेंथ भी क्या कर रहे हैं? मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो? पूरी लेंथ के अलोंग जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका ग्राइंडिंग हो सके। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग किसके लिए इस्तेमाल होती है? ट्यूब्स की ग्राइंडिंग के लिए, रॉड्स की, बेयरिंग रेसेस की, बुशिंग की, इन सब पार्ट्स की ग्राइंडिंग करने के लिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इस्तेमाल होती है, जिसमें वर्क पीस को रोटेट करा जाता है और इट विल बी फेड पास द व्हील्स टू फॉर्म अ सिलेंडर। इसमें क्या होगा? जो सिलेंड्रिकल शेप के हैं वो भी हो जाएंगे, सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो भी हो जाएंगे। सिलेंडर शेप मींस वेरिंग डायमीटर के जो रॉड्स रहेंगी उसकी भी अपन लोग क्या कर सकते हैं? ग्राइंडिंग इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो रहती है वो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मींस एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस को ग्राइंडिंग करने के लिए होती है। इंटरनल सरफेसेस ग्राइंडिंग जो रहती है वो ट्यूब्स टाइप की, मतलब इंटरनल सरफेस, ट्यूब में क्या होगा? हॉलो ट्यूब होगी, उसकी इंटरनल सरफेस जो है उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल सेम है, मतलब वर्क पीस को अपने को दो सेंटर्स के बीच में होल्ड करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा वर्क पीस को। अब इस लोडिंग में क्या होता है? वर्क पीस में काफी टाइम जाता है, क्योंकि सेंटर्स में लोकेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, सेंटर्स में लोकेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। सेंटर में अगर लोकेट हुआ तो टाइम लगेगा, फिर रोटेट करने में अलग से वर्कपीस को भी एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्क ग्राइंडिंग व्हील तो हाई स्पीड में रोटेट ही हो रहा है, तो ये इससे कुछ डिसएडवांटेज है क्या? कि सेंटर में लोकेट करने में इसमें टाइम लगता है, इसमें वर्कपीस को भी रोटेट कराना पड़ता है। और दोनों टाइप से ये इसके फिर एडवांटेजेस क्या है? एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। इसमें जो फीड मिलता है, दो फीड प्रोवाइड करते हैं, वो दो प्रकार का फीड प्रोवाइड करते हैं। एक ट्रैवर्स फीड,
ट्रेवर्स फीड मींस जो ग्राइंडिंग व्हील है, वर्क पीस तो अपनी जगह में रोटेट कर रहा है, वर्क पीस को कोई फीड नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जो ग्राइंडिंग व्हील है वो रोटेट कर रहा है, तो वो एक अलोंग द एक्सिस फीड देगा। मतलब यहाँ पे यदि वो मान लो ग्राइंडिंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे वो ग्राइंडिंग कर रहा है, अब यहाँ पे वो करेगा तो ये सरफेस जो है वर्क पीस की घूम रही है तो पूरी सरफेस को कर देगा। अब वर्क पीस को क्या करना है, आगे की तरफ फीड करना है, तब तो पूरी लेंथ के अलोंग वो फीड करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फीड। उसके बाद अगर इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है तो उसमें एक और फीड बढ़ जाता है, ट्रेवर्स फीड के साथ साथ प्लंज फीड भी देना पड़ता है, मींस रेडियस के अलोंग भी अपने को फीड देना पड़ता है इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में। ये एक सेंटर्ड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं वर्क पीस जो है सिलेंड्रिकल सेंटर सपोर्ट के बीच में होल्ड है, होल्ड होने के बाद वर्क पीस में ग्राइंडिंग व्हील आया, उसमें रोटेशन हो रहा है दोनों के बीच में, और इसी रिलेटिव मोशन के कारण जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो मटेरियल रिमूव कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए। सो आई होप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।